हम लोग रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे अब जाते हैं दुनियादारी से। सो आर नेक्स्ट मतलब हम लोग का ये रहता है कि अब हम लोग सेटल हो गए, ये हो गए, तो अब लेट्स लुक फॉर लव, या बहुत बहुत का पहले से भी रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक नार्सिसिस्टिक और नेगेटिव रोमांटिक पार्टनर हमारे मेंटल वेलनेस और हेल्थ पे क्या असर डालता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मेंटल हेल्थ पे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नार्सिसिस्टिक जो हम बोल रहे हैं, अगर यहाँ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रहा है, तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक डायग्नोसेबल डिसऑर्डर है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम किसी को भी अचानक से उठा के नार्सिसिस्टिक नहीं बोल दे, बिकॉज देयर आर बंच ऑफ क्राइटेरियाज दैट शुड मीट, देन ओनली हम बोल सकते हैं कि इस बंदे या बंदी को नार्सिसिस्टिक है। तो जो बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल होते हैं नार्सिसिस्टिक, और इसके बारे में मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि जो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, इट इज़ परवेसिव। मतलब मैं जब छोटी थी तब से मेरे अंदर होने चाहिए वो क्वालिटीज़, ऐसा नहीं है कि अचानक मैं ऐसी बन गई। तो जो नार्सिसिस्टिक है वो छोटे से ही उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ थे ऐसे, जो मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट लाइफ सिनेरियो में वो फ्लेयर अप हुए हैं। इट इज़ नॉट समथिंग कि आज मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उसके अंदर ये चीज़ें आ रही। तो बहुत लूजली हम यूज़ कर लेते हैं कि उसको तो नार्सिसिज्म है, ये है, बट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलने के पहले हमको थोड़ा सोचना चाहिए। एनीवेज, अगर फिर भी हम सोच ले कि कोई नार्सिसिस्टिक है, वो डायग्नोसिस में फिट इन कर रहा है ये बंदा जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो इसका भी कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल होता है कि इनका ना बहुत हाइटेंड लेवल ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है, कि दे फील कि दे आर देयर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज वेरी वेरी हाई, कि मुझे अप्रिशिएट करना ही है, मुझे अटेंशन देना ही है, बिकॉज आई शुड बी द सोर्स ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अटेंशन, नॉट सोर्स, सेंटर ऑफ अटेंशन। ऐसी चीज़ होते हैं इनके अंदर, थोड़ा मैनिपुलेशन, चीज़ों को थोड़ा आपको दूसरे से अलग कर देना, और सिर्फ अपना ही बात बोलते जाना, किसी दूसरे का बात नहीं सुनना, ये सारे बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल्स होते हैं। एंड दे ऑल्सो लैक एम्पथी। एम्पथी मतलब मैं दूसरे का मनोभाव को समझने का कोशिश कर रही हूँ, ये इनके अंदर नहीं होता है ना। तो अगर ऐसे किसी के साथ हम रिलेशनशिप में हैं, तो अगेन ये तो अनहेल्दी रिलेशनशिप के क्राइटेरिया में ही पड़ रहा है, नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये अनहेल्दी है। तो ये मेरे मेंटल हेल्थ में कैसे प्रभाव रख सकता है? जैसे मैंने बोला कि एम्पैथी नहीं है, रिलेशनशिप में जो नार्सिसिस्टिक है वो सिर्फ अपना ही बात बोले जा रहे हैं, मेरा बात कोई सुन ही नहीं रहा है, मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मेरे प्रति जो उसका इमोशनल अटैचमेंट है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड कॉन्स्टेंटली इन लोगों का एक क्या बोलते हैं, पैटर्न होता है रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देना। ऐसा नहीं हुआ था, मैं जैसा बोल रही हूँ ऐसा हुआ था। तो आई एम लेफ्ट क्लूलेस कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या मेरी ही गलती है? तो जब ऐसा होने लगे, देन अगेन जो एक सेफ्टी है, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है हमारा, जो हम सबको ही एक बेसिक नीड है कि हम सेफ फील करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, वो चीज़ नहीं रहती है। जो एक इमोशनल ब्लैंकेट होता है ना, कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आई एम वेरी सेफ, मुझे इसके साथ बात करना अच्छा लगता है, तो वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है। और साथ के साथ अगर मैं हमेशा मुझे लगे कि एक रिलेशनशिप में मैं तो हूँ ही नहीं, सिर्फ दूसरा बंदा ही है, बातें भी उसकी, रिलेशनशिप में जो कुछ हम अनलिखे रूल्स होते हैं वो भी उसके ही किए हुए, मुझे जो शॉपिंग मॉल में जा रही हूँ वो भी उसके ही चॉइस का है, मेरा चॉइस का कोई दाम ही नहीं है। तो अगर ऐसा चलता रहे तो डेफिनेटली ये बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, और जो हमारा इमोशनल सेंस ऑफ बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत गंदे से डिस्टर्प्टेड होता है। तो इसमें भी आपका जो कॉमन मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है, एंजाइटी हो जाए, फिर डिप्रेस्ड फील करना, लोनली फील करना, अकेले हो जाना, कॉन्स्टेंटली एक फियर में रहना कि मैं उसको गुस्सा ना दिला दूँ। सो आई हैव टू बी ऑलवेज देयर कि उसको कब गुस्सा हो जाए कि ये क्यों तुमने ऐसा बोला, ऐसा तो है नहीं। सो कॉन्स्टेंटली किसी और के नीड को अगर मुझे फुलफिल करना हो, जब मेरा कोई नीड फुलफिल हो ही नहीं रहा है, इट कैन बी वेरी इमोशनली एग्जॉस्टिंग। मतलब बहुत लग सकता है कि मेरा एनर्जी जा रहा है।
तो क्या लोग इमोशनली अनस्टेबल भी हो जाते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जो पैटर्न भी अगर आप देखेंगी, आई थिंक पीपल विल रिलेट, अगर जो सुन रहे हैं हमको, कि इनिशियली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स के लोगों के साथ जब रिलेशनशिप में कोई जाता है, दे सीम टू बी वेरी चार्मिंग, वेरी मैनिपुलेटिव, मतलब वो एक बहुत वो चीज़ काम करता है कि अच्छे से क्लिक हो जाना, दैट दे आर द बेस्ट, ऐसा टाइप का। तो रिलेशनशिप धीरे-धीरे जब आगे बढ़ने लगता है, तब जाके ये सब डायनामिक्स सामने आती है। जब सामने आते रहती है, ऑब्वियसली वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, और ये अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसमें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, जो उनको समझने का कोशिश करना, उनके वैल्यूज़ को समझना, उनके नीड को फुलफ़िल करना, ये करते-करते कब हमारा जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है या सेंस ऑफ वीनेस है एक रिलेशनशिप में, वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन, एकदम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो जाना कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इट कैन हैपन, इट कैन वेरी वेल हैपन, अगर उस लेवल में इमोशनल अब्यूज चल रहा है किसी के साथ, इट कैन हैपन।